अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 300 वाट सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के बारे में है। उन लोगों के लिए है जो लोग 300 वाट का सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं या वो ये सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमें उसके कनेक्शन करना है। तो ये बताता चलूँ कि जो लोग एक सोलर पैनल या दो सोलर पैनल आपस में कनेक्ट करके लगाते हैं, तो आज मैं उसका तरीका भी आपको बता दूंगा। क्योंकि छोटे सिस्टम में हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो जिन्हें पैरेलल कनेक्शन का या सीरीज़ के कनेक्शन का नहीं पता, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आराम से उस कनेक्शन को समझ सकते हैं। पर यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ आपको। ये दो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं। मैंने इनकी दोनों प्लस को आपस में जोड़ दिया है और माइनस को आपस में जोड़ दिया, तो ये हो गए पैरेलल कनेक्शन। और मैंने इन्हें MC4 कनेक्टर के साथ जोड़ा है आपस में, हाथ से जोड़ नहीं लगाया। फिर यही वायर प्लस प्लस के साथ जुड़ जाएगी, माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगी, तो दो वायर, एक प्लस और एक माइनस, सीधी नीचे चली जाएगी। तो चलते हैं नीचे, आपको कनेक्शन समझाता हूँ। ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो एक सोलर पैनल लाते हैं और ख़ुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं, उन्हें कनेक्शन का नहीं पता, तो इस वीडियो से उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं नीचे। दोस्तों, अब हम नीचे आ गए हैं। तो ये दो वायरें आप देख रहे हैं कि ये दो वायर यहाँ से होती हुई और ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर के यहाँ तक आ गई। दोस्तों, एक बात बताऊं कि आपने जब भी सोलर पैनल लगाना है तो आपने घर का बीज सेंटर चूज़ करना है, और सोलर पैनल और सोलर चार्ज कंट्रोलर के बीच का मुफासला भी जितना कम से कम होगा तो आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। और आपने अच्छी वायर का इंतखाब करना है। और सोलर पैनल और बैटरी के कनेक्शन आप जिस वायर से करें तो वो मिनिमम 6 mm और मैक्सिमम 12 mm 10 mm वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी। जब आप वायर को नीचे ले आएंगे तो आपने उसको डायरेक्ट सोलर पैनल में इन नहीं करना। सबसे पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर के आपको बैटरी के कनेक्शन सोलर चार्ज कंट्रोलर में देने हैं। उसके बाद सोलर पैनल के कनेक्शन आपने प्लस और माइनस लगाना है। उससे सबसे पहले आपको बैटरी के कनेक्शन लगाने पड़ेंगे। और बैटरी अगर आप रिमूव करते हैं तो फिर सबसे पहले आपने PV के कनेक्शन, सोलर पैनल के कनेक्शन आपने इससे हटाने हैं। उसके बाद फिर आपने बैटरी के कनेक्शन लगाने हैं। दोस्तों, यहाँ कनेक्शन की बात करता चलूँ कि कोशिश कीजिए आप लक्स का इस्तेमाल करें। कि ये देख रहे हैं आप लक्स, ये ओ लक्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें, प्लस में भी और माइनस में भी। इस बैटरी की डेट आपको मेंशन हो रही होगी, और इसके टर्मिनल की अगर आप देखें तो अभी तक कहीं से इसमें सेम वगैरह नहीं है और अच्छे तरीके से लूजिंग ना हो। तो फिर मैंने इसे सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया। सोलर चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पेयर का है और ये 3 सोलर पैनल्स को सपोर्ट कर सकता है। मैंने 10 एम्पेयर्स इजाफी लिए हैं। और फिर मैंने आईलक्स का इस्तेमाल किया है। आप भी आईलक्स का इस्तेमाल करें, आईलक्स से जो है वो लूजिंग नहीं होगी। और दूसरा आउटपुट भी मैंने इसी सोलर चार्ज कंट्रोलर से लिया है। अब वायर का इंतखाब बताता चलूँ आपको कि आप पंखे के लिए 3 mm 2.5 mm यूज़ कर सकते हैं, और मैंने भी ऐसे ही किया है। और स्पीकर वायर सादात की ओरिजिनल यूज़ की है LED बल्ब्स वगैरह के लिए, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। पर मैंने यहाँ क्या किया है कि हर कनेक्शन के लिए बल्ब की अलग वायर लेके आया हूँ। अगर 5 बल्ब यूज़ कर रहा हूँ तो पाँचों की प्लस और माइनस यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ ये किया है कि हर कनेक्शन के लिए अलग वायर यूज़ की है, उसमें जो है मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है।
मेरे दोस्तों के यहाँ ऐसा था कि वो जब फ़ैन ऑन करते थे तो उनकी दूसरी लाइट्स डिम हो जाया करती थी। तो जिस ने कनेक्शन किया था उसने एसी के हिसाब से कनेक्शन किए हुए थे, जो एक ही फेस ला के एक ही वायर के साथ पूरे घर में घुमाते हैं। तो डीसी में वायर लॉसेस का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। यहाँ थोड़ी मैंने फिनिशिंग नहीं रखी, पर कमरे का विज़िट जब आपको कराऊंगा तो आप देखिएगा कि वहाँ मैंने किस तरीके से फिनिशिंग का ख्याल रखा है। आप आउटपुट सोलर चार्ज कंट्रोलर से लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है मैंने इसमें 14.0 वोल्ट बैटरी चार्ज की रखी है। और लोड ऑन जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और सुबह की जब रोशनी सोलर पैनल्स पे पहुंचे, जब बैटरी 12 वोल्ट पे आ जाएगी तो मुझे सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। और ये लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज हैं। जब बैटरी मेरी 11.0 पे पहुंचेगी तो कट ऑफ हो जाएगी, तो मेरी बैटरी फुली डिस्चार्ज नहीं होगी। तो आप भी इसी से आउटपुट लें और रन करें। मैं तकरीबन 3 फ़ैन AC/DC और 6 LED लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। और आपने सादात की ओरिजिनल वायर यूज़ करनी है या उससे अच्छी अगर आपको मिलती है, ये देखें, ये सादात की ओरिजिनल ऑटो वायर है। कड़क वायर का इंतखाब करें और प्योर कापर का इंतखाब करें। उसकी आइसोलेशन की बनावट भी आपने देखनी है कि बिल्ट इन क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। ये सोगो का बहुत बेहतरीन सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो अब मुझे मार्केट में नहीं मिला। इसके पीछे हीट सिंक बहुत बड़ी और वज़नी दे रखी है। अब जो सोगो के मैंने देखे रेड कलर्स में और डिजिटल डिस्प्ले के साथ इतने ख़ास नहीं लगे। तो ये हम रूम की तरफ आ गए हैं और आप यहाँ से देख रहे हैं कि वायर आई है और डग पट्टी में फिर ये मेरे सेवर की तरफ जा रही है। और उसके बाद फिर ये AC/DC फैन की तरफ जा रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये इधर भी एक LED लगी हुई है और यहाँ से आप इसकी फिनिशिंग का अंदाज़ा देख सकते हैं कि रूम में जितना हो सका उस तरीके से फिनिशिंग को बरकरार रखा है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।